सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो पिछले 30 दिनों की सेल मेरी 6 लाख से भी ज़्यादा की थी। और आप देख सकते हो पिछले हफ्ते की सेल मेरी 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। अगर आप भी मीशो पर कुछ बेचना चाहते हो, मीशो के आप सेलर बनना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ किस तरह से आपको अपना सेलर अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपको लिस्टिंग करनी है, किस तरह से आपको पैकेट पैक करना है और पिकअप बॉय को किस तरह से देना है। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हो तो आप भी मीशो पर बेचना सीख जाओगे, आप भी सेलर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी मीशो पर सेलर बनना चाहते हो, आप अपना कुछ भी सामान मीशो पर बेचना चाहते हो, उसके लिए आपको मीशो सेलर अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप मीशो का सेलर अकाउंट बना पाओगे, वो भी कुछ मिनटों में। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीशो सेलर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सर्च करना होगा मीशो सेलर अकाउंट। आप अच्छे से चेक कर लीजिए, मीशो सेलर अकाउंट आपको ये सर्च करना है। आपको यहाँ पे कुछ और देखने को मिले तो आप नीचे स्क्रॉल कर लेना। आपको देखिए यहाँ पे मीशो सप्लायर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपने ऑलरेडी किसी नंबर से रजिस्टर कर रखा है मीशो अकाउंट, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेना उस नंबर से, वरना तो आपको यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा। आप यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं एक मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद फिर सिंपली आपको यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करना है। जो आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिले, मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ दिस मतलब नंबर वगैरह पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। देखिए अगर हमने मीशो अकाउंट ही बना रखा है, हमने सप्लायर अकाउंट नहीं बना रखा, तब भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर आपको क्या करना होगा, आप लॉगिन पर जब क्लिक करोगे आपको यहाँ पे वो नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको गेट OTP टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड किया है उस पर एक OTP गया है, तो आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है। जैसे मेरे पास आ चुका है 405164, तो मैं वो OTP यहाँ पे डाल देता हूँ 405164। OTP ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आपके पास में GST नंबर है तो आप यस कर दीजिए, अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसमें भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, आप बिना GST के भी ये वाला काम कर सकते हो। अगर आपको बड़ा सेलर बनना है, आपको ज़्यादा कमाई करनी है, तो आपको GST नंबर ज़रूर लेना होगा। जब हमारा GST नंबर होगा तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। अगर आपके पास GST नंबर नहीं होगा तो सिर्फ आप अपने स्टेट के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को बेच पाओगे। तो GST नंबर आप किसी से भी बनवा लेना, जो भी आपके पास में CA वगैरह होंगे। 2000 रुपये या फिर 3000 रुपये आपके लगेंगे GST नंबर में। तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है, हमारे पास GST नंबर है, और फिर आपको यहाँ पर GST नंबर डाल देना है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना GST नंबर कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे GST नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। GST नंबर आप जैसे यहाँ पे ऐड करोगे, फिर आपको यहाँ पे सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी फर्म जिस नाम से भी होगी, तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं। फिर आपको सिंपली यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे पिकअप एड्रेस, पिकअप एड्रेस में आपको वो वाला एड्रेस डालना है जहाँ पर आप अवेलेबल रहते हो। कभी आप कहीं और का पिकअप एड्रेस डाल दो और फिर वो आपका जो पिकअप लेने आएगा पिकअप बॉय, वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो आपको ऐसा यहाँ पे एड्रेस डालना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक भी जो आपके GST नंबर में लगा हुआ है वो वाला आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको सही से अपडेट कर देता हूँ। पिकअप एड्रेस अच्छी तरह से फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको अकाउंट्स डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा। जिस अकाउंट में आप अपनी पेमेंट वगैरह लेना चाहते हो, आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप 10-12 लाख का बिजनेस कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट ही यूज़ करें, सेविंग अकाउंट वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि बिजनेस जो होता है भाई बिजनेस अकाउंट में ही अच्छा होता है।
तो यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स डाल देना, अकाउंट नंबर, और फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करके दोबारा से डाल देना और फिर IFSC कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस नाम से भी आपने अपना खाता वगैरह खुलवाया है बैंक में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बैंक का नाम और IFSC कोड मिल जाएगा। फिर आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है स्टोर नेम और योर फुल नेम, ईमेल ID। आप यहाँ पे सब चीज़ ऐड कर दीजिए। चलिए तो मैं यहाँ पे अपने स्टोर का नाम रख लेता हूँ। आप यहाँ पे यूनिक नाम रखना, क्योंकि जितना यूनिक होगा उतना बेस्ट रहेगा। तो चलिए मैं एक यूनिक नेम रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी सप्लाई डिटेल्स भर ली है। आपको स्टोर नेम यूनिक रखना है और अपना फुल नेम डाल देना है और यहाँ पे एक ईमेल ID डालनी होगी। और फिर यहाँ पे वर्ड्स और बिजनेस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आप लिख सकते हो आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या किसी और से बाय करके आप यहाँ पे बेच रहे हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सेल डायरेक्टली टू कस्टमर ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे खुद ही बनाता हूँ और अपने कस्टमर को ऑनलाइन डायरेक्ट बेच रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अगर आप किसी और से खरीद कर यहाँ पे बेच रहे हो तो आप वो सेलेक्ट कर लेना और फिर सिंपली आपको यहाँ पे देखिए सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका सेलर अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर आपको देखिए स्टार्ट सेलिंग नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड कैटलॉग। तो आप यहाँ से अपनी पहली कैटलॉग अपलोड कर सकते हो। मीशो पर सेलर अकाउंट बनाने के बाद अब आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करना है, आपको अपना प्रॉफिट कैसे रखना है, आपको लॉस ना हो, सब कुछ मैं आपको इसमें कवर करने वाला हूँ। पूरी वीडियो को देखते रहे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मीशो पर फर्स्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये सभी लिस्टिंग की हुई है, अपनी कैटलॉग अपलोड की हुई है, तभी कस्टमर को इस तरह से ये सभी प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। जब अपने सेलर अकाउंट को लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए मेन्यू पर क्लिक कीजिए। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी कैटलॉग अपलोड कर सकते हो। अगर आप यहाँ से अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो आपको देखिए एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे इन्वेंट्री। तो आप इन्वेंट्री पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अपलोड पर क्लिक करके यहाँ से भी अपनी देखिए सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी चीज़ आप बेच रहे हो आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। अगर आप किचन आइटम्स बेच रहे हो, कुर्तीज़ बेच रहे हो, जो कुछ भी बेच रहे हो तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप देखिए लिस्टिंग कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 फोटोज़ बनाने होंगे। 4 फोटोज़ आपको देखिए किस तरह के बनाने हैं मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे किचन नैपकिन्स बेच रहा हूं, तो मैंने किचन नैपकिन का देखिए इस तरह से मैंने फ़ोटो खींचा था। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस तरह से मैंने फ़ोटो खींचा था ज़मीन पर रख के। तो मैंने अपने जो रुमाल्स में बेच रहा हूँ, नैपकिन्स बेच रहा हूँ, इस तरह से मैंने फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने के बाद देखिए 2-3 मैंने फ़ोटो खींचे थे। फिर मैंने क्या किया, गूगल जेमिनाई या फिर आप चैट GPT का यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखिए कुर्ती बेच रहे हो या आप कुछ भी आइटम बेच रहे हो, आप इसी तरह से फ़ोटोज़ खींच लेना और फिर आप उसको बोलना कि मेरे इस तरह से फ़ोटोज़ बना दीजिए कि मैं अपनी मीशो पर या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर किसी पर भी सेल कर पाऊँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये वाला फ़ोटो बनवा लिया है। जितने बड़े मेरे रुमाल हैं इसका साइज़ है, मैंने एक साइज़ का फ़ोटो बनवा लिया है और ये फर्स्ट फ़ोटो बनवा लिया है इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, मैंने ऐसा फ़ोटो बनवा लिया है। और फिर मैंने इस तरह से देखिए एक और फ़ोटो बनवा लिया है। तो मेरे 4 फ़ोटो बन चुके हैं। अब मैं इसकी लिस्टिंग कैसे करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने प्रोडक्ट के 4 फ़ोटो बना लोगे फिर आपको अपना सेलर अकाउंट ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए कैटलॉग अपलोड या फिर आपको इन्वेंट्री ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप जो कुछ भी बेच रहे हो आप उस वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम होम हैंड किचन का ऑप्शन बेच रहे हैं तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अपनी कैटेगरी में कौन सी सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो इसी तरह से आप भी सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं क्लीनिंग एक्सेसरीज़ और क्लीनिंग क्लॉथ्स, तो मैंने ये वाली कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली है। फिर सिंपली यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गैलरी पे क्लिक कीजिए। गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी फ़ोटो बनाए हैं तो आप उन सभी फ़ोटोज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे मैंने 4 फ़ोटोज़ बनाए थे, तो मैं यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैं चारों फ़ोटोज़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ और फिर सिंपली मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं डन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ही मिनट लगेंगे और हमारे यहाँ पे चारों फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारे फ़ोटोज़ आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर टाइटल में डालना होगा, आप जो कुछ भी बेच रहे हो आप उसी से रिलेटेड यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए और उसी को चाहे तो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए मैं टाइटल डाल देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया है, किचन नैपकिन्स मल्टीपर्पज़ यूज़ पैक ऑफ 12 बेस्ट क्वालिटी किचन नैपकिन्स कॉटन्स। तो इसी तरह से आप भी अपना टाइटल वगैरह लिख लेना। आप चाहो तो इसी को यहाँ से कॉपी कर सकते हो और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप अगर चाहो तो इसकी और भी क्वालिटीज़ वगैरह आप सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में लिख सकते हो। प्रोडक्ट में यहाँ पे आप 1400 वर्ड्स लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर सभी चीज़ ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भरनी होगी। जैसे आपके प्रोडक्ट में कितने ग्राम वज़न है, तो आप 300 ग्राम से कम ही रखना, तो आपका शिपिंग चार्ज कम लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे 200 ग्राम लिख देता हूँ। और फिर कलर्स में आप किस तरह की कलर्स मतलब बेच रहे हो, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कलर किस तरह का है, तो मैं यहाँ पे मल्टी कलर्स बेच रहा हूँ तो मैं मल्टी कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जेनेरिक नेम आएगा, तो आप इसमें देखिए आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना जो भी चीज़ आप बेच रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे किचन नैपकिन्स डाला है, तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग क्लॉथ्स या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं चलिए यहाँ पे क्लीनिंग क्लॉथ्स ही डाल देता हूँ। क्लीनिंग क्लॉथ्स डालने के बाद मटेरियल्स का ऑप्शन आ रहा है। मटेरियल्स में हमारा जो मटेरियल्स है तो कॉटन का है, तो मैं कॉटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे नेट क्वांटिटी, तो मैं इस पर सेलेक्ट करके, तो आप जितनी भी क्वांटिटी में माल बेच रहे हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे पैक ऑफ 12 मैं 12 बेच रहा हूँ और आपका जो प्रोडक्ट है उसका ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, लेंथ क्या है, वो सभी यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। जैसे हमारे प्रोडक्ट की हाइट और ब्रेथ सब चीज़ सेम है, तो चलिए मैं उसको सभी को यहाँ पर भर देता हूँ। तो हमारे प्रोडक्ट की जो है 18 है, तो मैं यहाँ पे 18 सेलेक्ट कर देता हूँ। और हाइट भी हमारे प्रोडक्ट की 18 है, तो मैं वो भी यहाँ पे 18 ही सेलेक्ट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की लेंथ ये भी हमारी 18 है, तो मैं इसको भी 18 सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरी वीडियो को देख कर जाइए। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट यूनिट एक ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो इंचज़ में है या फिर सेंटीमीटर में है या फिट में है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंचज़ में है, तो हम इंच को सेलेक्ट कर देते हैं। और प्रोडक्ट वेट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का आपका वेट क्या है, जैसे हमने 200 ग्राम सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पे 0.2 सेलेक्ट कर देता हूँ। और प्रोडक्ट वेट यूनिट, आपका प्रोडक्ट किलोग्राम में है या फिर आपका ग्राम में है, तो मैं यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर देता हूँ। और टाइप्स में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डस्टर है, अदर्स है या फिर वाइप्स, तो मैं डस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। और फिर आपको साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ में हमारा जो प्रोडक्ट है फ्री साइज़ है, तो फिर यहाँ पे आपको देखिए एक मेन चीज़ है प्राइस एंड टैक्स डिटेल्स। जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो अपने प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, जैसे मेरा प्रोडक्ट मुझे मार्केट में 60 रुपये का मिल रहा है, तो 60 रुपये में जैसे मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो चलिए मैं कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हमें यहाँ पे 60 रुपये में मिल रहा है, 60 रुपये हमें इस पर यहाँ पे देखिए 30 रुपये तो हमें भाई देखिए रिटर्न का और सब चीज़ का हमें यहाँ पे खर्चा जोड़ लेना है। और यहाँ पे देखिए 30 रुपये हमें अपना प्रॉफिट रख लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमारी पैकेजिंग वगैरह और जो सब चीज़ ऊपर से हमारे खर्च आएगा, तो 5 रुपये रख लेते हैं। 5 रुपये रखने के बाद 125 रुपये आते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे 125 रुपये डाल देता हूँ। अब देखिए शिपिंग चार्ज जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो मैं चलिए 125 रुपये में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो 125 रुपये ऐड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, आपका जो रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस। अगर आप किसी मतलब कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हो और वो रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न्स वाले को सेलेक्ट करके ख़रीदता है, तो आप यहाँ पे थोड़े से कम पैसे रखना। जैसे हमने 125 रखे थे ऊपर, तो हम यहाँ पे 120 रख देते हैं। अगर हमारे कस्टमर के पास में फटा हुआ हमारा रुमाल पहुँच जाता है या फिर उसके अंदर कुछ कमी है, तो वो उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा। ये पॉलिसी होती है, आप थोड़ा कम पैसे रख दीजिए। अगर वो ये वाला सेलेक्ट करके अपना प्रोडक्ट मंगाएगा तो रिटर्न नहीं कर पाएगा।
अब यहाँ पे आपको MRP डालनी होगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कितने में बेच सकते हो या कोई दूसरा कितने में बेच सकता है। तो मैं यहाँ पे देखिए 399 रख दिया हूँ। जैसा कि हमारा कपड़े का है तो मैं यहाँ पे 5% GST सेलेक्ट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको HSN कोड यूज़ करना होगा। अगर आपने GST नंबर बनवा लिया है, आप जिस CSA वगैरह से बनवाए हो, तो आप यहाँ पे एक HSN कोड यूज़ करना। जो भी आपका CA वगैरह सजेस्ट करेगा तो आप वो वाला GST नंबर यहाँ पे यूज़ कर लेना। अब आप यहाँ पे मेन चीज़ समझिए। अब देखिए कस्टमर प्राइस 197 रुपये, जो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मीशो है तो मीशो पे जो 115 रुपये आ रहे हैं। अब जो कस्टमर को जो हमारा प्रोडक्ट दिखेगा वो 127 रुपये का से 197 रुपये का दिखेगा। और यहाँ पे जो हमने ऐड किए थे पैसे वो हमने 125 रुपये ऐड किए थे। और इसके अंदर जो शिपिंग चार्ज है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है और ये कस्टमर पेड करता है। तो हमारा जो बैंक में पैसे आएंगे 5% GST कटने के बाद 114 रुपये 96 पैसे आएंगे। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैं भूल गया था। अब देखिए हमने जो अपना कैलकुलेटर में यहाँ पे इस तरह से ये सब चीज़ निकाली थी, तो हमें इसमें प्लस आपको 5% ये भी लगाना है। तो आपको 125 की बजाय 131 रुपये रखने हैं। इसी तरह से फिर आपके यहाँ पे जो पैसे हैं बैंक में 125 रुपये आएंगे। अब देखिए फिर आपको नीचे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है तो कंट्री, और यहाँ पे आपको देखिए कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में भी आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। और फिर नीचे आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और आपको अपना एड्रेस डाल देना है, तो मैं फ़िलहाल इंडिया लिख देता हूँ। और आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है, जहाँ पे आप रहते हो तो आप यहाँ पे अपना पिन कोड दे दीजिए। और पैकर नेम में भी आप अपना ही नाम लिख देना। और फिर सिंपली यहाँ पे सेम ऑफ मैन्युफैक्चर डिटेल्स पर यहाँ पे टिक कर दीजिए, मतलब जो ऊपर की डिटेल्स है वही नीचे आ जाएगी। और फिर यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टाइल कोड प्रोडक्ट ID देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप ये क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा जिससे मतलब कि आप लेबल डाउनलोड करें, आपके बहुत सारे ऑर्डर्स आए। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमारी कौन सी आइटम है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरी किचन आइटम है, तो मैं किचन यहाँ पे किचन नैपकिन्स पैक ऑफ 12, तो मैं यहाँ पे पैक ऑफ 12 इस तरह से लिख देता हूँ। अब देखिए जब भी मैं अपना लेबल वगैरह डाउनलोड करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। आप भी इसी तरह से यहाँ पे एक कोड लिख लेना, अपने हिसाब से आप चाहो तो नंबर्स वगैरह भी डाल सकते हो। और फिर सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इन्वेंट्री में आपको डालना होगा आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो कितनी क्वांटिटी में है। जैसे हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी में है तो मैं 1000 डाल देता हूँ, ये मैक्सिमम नंबर होते हैं। और यहाँ पर भी आप चाहो तो अपना वही डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला था किचन नैपकिन्स, तो आप इसको डाल के यहाँ पे पैक ऑफ आप इसी तरह से लिख लेना, जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसका नाम लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने पैक ऑफ 12 लिख दिया है। और फिर सिंपली यहाँ पे देखिए आपको रिव्यू पर क्लिक करना है। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको अच्छे से चेक करना है आपने सभी चीज़ें अच्छे से ऐड कर दी है या नहीं। आपने पैसे वगैरह यहाँ पे ऐड वगैरह किए हैं वो गलत तो नहीं डाल दिए हैं। और आपने HSN कोड सब चीज़ आपको अच्छे से प्रॉपरली चेक कर लेना है। सब कुछ चेक करने के बाद फिर सिंपली आपको यहाँ पर एक सबमिट कैटलॉग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो कैटलॉग है, तो यहाँ पे देखिए QC इन प्रोग्रेस में चली गई है। अब ये कुछ ही मिनट के बाद आपकी ये पब्लिक हो जाएगी, मतलब लाइव हो जाएगी। तो गाइस QC इन प्रोग्रेस में जो प्रोडक्ट है ये कभी कभी तो इंस्टेंटली चला जाता है QC पास में, और कभी कभी ये टाइम लग जाता है 1 से 2 घंटे। तो ये यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव में। देखिए इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब आपकी यहाँ पे देखिए लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। आपको एक यहाँ पे प्रोडक्ट ID देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट ID आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे सर्च करके अपनी प्रोडक्ट ID सर्च कर सकते हो। ये वाली प्रोडक्ट ID आपको देखिए यहाँ पे जब आप अपने फ़ोटो पे क्लिक करोगे, जब ये पास हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ID देखने को मिल जाएगी फ़ोटो के ऊपर ही लिखी हुई।
आप उस वाली आईडी को यहाँ पर ऐड करने के बाद आप सर्च करके अपना प्रोडक्ट देख सकते हो। मीशो पर पहला ऑर्डर आने के बाद अब आपको इसको प्रोसेस कैसे करना है, आपको पैकेजिंग कैसे करनी है, आपको जो पैकेजिंग का मटेरियल है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, पूरा प्रोसेस इस वाले पार्ट में हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप कौन से स्टेट से और कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो। मीशो पर फर्स्ट ऑर्डर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, फिर आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पेंडिंग देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे ऑन होल्ड ऑप्शन मिलेगा, एक पेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक रेडी टू शिप मिलेगा। तो अब हमें देखिए क्या करना होगा। मैं देखिए यहाँ पे पेंडिंग पर क्लिक करता हूँ। पेंडिंग पर क्लिक करने के बाद जो भी ऑर्डर आपको यहाँ पर मिले हैं तो आपको उन सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे आप देख सकते हो मुझे 3 ऑर्डर आए हैं। 3 ऑर्डर आने के बाद में अब मैं इन सभी को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स पर क्लिक कर देता हूँ और फिर एक्सेप्ट ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हम जब यहाँ पर देखेंगे तो ये रेडी टू शिप में चले जाएंगे। देख सकते हो आप यहाँ से पेंडिंग से यहाँ पे हम इसको गॉट इट पर क्लिक करते हैं और ये रेडी टू शिप में चले गए हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से सभी एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करके सभी लेबल एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड लेबल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सिलेक्टेड लेबल्स पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके लेबल जनरेट हो जाएंगे। अब ये देख सकते हो आप तीनों लेबल हमारे डाउनलोड हो गए हैं। फिर आपको यहाँ पे लेबल पर क्लिक करना है। लेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो या सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद मैं PDF में ओपन कर लेता हूँ। PDF में ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको लेबल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे एक शैडो फैक्स का आया है और यहाँ पे 2 आए हैं मेरे शैडो फैक्स के और एक यहाँ पे वाल्मो का आया है। तो आपको इन तीनों लेबल्स को इस तरह से यहाँ पे शेयर करके आप किसी मतलब नियर बाय आपके कोई साइबर कैफ़े हो या फिर आपके पास में कोई प्रिंटर है या फिर आप किसी के भी पास जाके प्रिंटर पर इन लेबल को निकलवा सकते हो। तो मेरे पास घर पर ही मेरे प्रिंटर है तो मैं चलिए इनको निकाल लेता हूँ तीनों लेबल्स को। मैंने लेबल निकलवा लिया है। कुछ इस तरह का लेबल आपको देखने को मिलेगा। अब एक सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ बेच रहे हो तो उसको बेचने से बचिए। अगर आप बेच रहे हो तो आपको ऑथोराइज्ड बनना होगा ब्रांड का या फिर आपको उनका पार्टनरशिप करनी होगी तभी आप बेच पाओगे। और आपको इस तरह की पॉलीथीन में भाई अपना प्रोडक्ट भेजना होगा ताकि देखिए ये जो QR कोड होता है हम इसको आपस में लिंक कर देते हैं। इसमें हमारा प्रोडक्ट वगैरह चोरी नहीं होता। आप इस तरह की पिन्नी देखिए इस पर ही ख़रीद सकते हो। यहाँ पे सेलर पैनल पे आपको बाय बार कोड वगैरह का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इनको बाय कर सकते हो। आपको इसी के सेलर पैनल पे देखने को मिल जाएगा मीशो के, आप वहाँ से ख़रीद लेना। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है अब इसको मैं पॉलीथीन के अंदर डाल देता हूँ। जब आप इसके अंदर डालोगे तो अपना अच्छे से आप पैकिंग करना। अगर आपकी टूटने वाली चीज़ है तो उसको गत्ते वगैरह से इस तरह से पैकिंग कर देना। फिर ऊपर की टेप हटा के आप पिन्नी को इस तरह से चिपका देना। अब देखिए पिन्नी चिपक चुकी है। अच्छे से आपको इसको चिपका देना है बहुत ही अच्छे से। अगर साइड में से थोड़ा सा भी रह गया तो ये भाई आपका प्रोडक्ट हट सकता है। अब देखिए आपका जो लेबल है, आप देखिए मैं चिपकने वाला लेबल यूज़ करता हूँ। मैं इसको हटा के सिंपली इसको रख देता हूँ। अगर आपने किसी से बाहर निकलवाया है आपने प्रिंट वगैरह से तो आप उसकी कटिंग वगैरह करके आप उसको देखिए अपना जो पैकेट है उसके ऊपर रख के आप टेप वगैरह लगा सकते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा ये अच्छा वाला है, मेरा टेप वाला है, तो मैंने इसको छुटा के मैंने इस पर लगा दिया है। तो इस तरह से आप इसको चिपका लेना। अगर आपको ये वाला मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, अब इन वाले लेबल को और पिन्नी के लेबल को आपको लिंक करना होगा। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे मीशो का सेलर पैनल दोबारा से ओपन करना होगा और फिर यहाँ पे आपको ऊपर देखिए स्कैन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको देखिए जो हमारा लेबल है यहाँ पे गो इट पर क्लिक कीजिए पहले, और यहाँ पर जो देखिए जो हमारा लेबल हमने डाउनलोड किया है इसका QR कोड है, सबसे पहले इसको स्कैन कीजिए और फिर जो पॉलीथीन का जो लेबल है तो आप उसको स्कैन कर लीजिए। देखिए इससे हमारी RTO और रिटर्न वगैरह जो हमारी RTO आती है वो भी बहुत कम हो जाएगी। ये मेरा इस वजह से लिंक नहीं हुआ है, आपका सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। जब आपका सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा, मेरा ये इस वजह से लिंक नहीं हुआ है क्योंकि ये मेरा लेबल टेम्परेरी लेबल था, मेरे पास पड़ा था तो मैंने वीडियो बनाने के लिए चिपका दिया। अब जिस नंबर से आपने अपना सेलर अकाउंट बना
बना रखा है उसी नंबर पर पिकअप बॉय की कॉल आएगी तो आप वो वाला पैकेट उसको दे देना। फिर आपको देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऑर्डर पर क्लिक कीजिए, आप अपनी आईडी में आइए, ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। देखिए हमारे जो यहाँ पे ऑर्डर्स थे रेडी टू शिप में पड़े हुए हैं। जब आप पिकअप बॉय को दे दोगे तो वो यहाँ पे शिप में पहुँच जाएंगे। जब वो ले लेगा, स्कैन कर लेगा अपने फ़ोन से, तो शिप में पहुंच जाएंगे। अगर वो किसी वजह से आपके जो कस्टमर ने बाय किया है अगर प्रोडक्ट को कैंसिल वगैरह कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल वाले ऑप्शन पे। और अगर वो किसी वजह से भाई देखिए ओपन करके आपका प्रोडक्ट वापस भेज देते हैं तो आप यहाँ पे रिटर्न्स पर क्लिक करके आप यहाँ पे रिटर्न ट्रैकिंग पर क्लिक करके अपना ऑर्डर चेक कर सकते हो आपका कहाँ तक आया है। और आपको पैसे वगैरह कैसे देखने होंगे, आपको यहाँ पे मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी नेक्स्ट पेमेंट है, आपके जो भी ऑर्डर्स जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी पेमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगी और जो पेमेंट पूरी हो जाएगी वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपने सिर्फ पिकअप बॉय को अपना ऑर्डर दिया है तो आपको यहाँ पे अनशेड्यूल्ड पेमेंट्स पर देखने को मिलेगा। जो भी आपका ऑर्डर होगा आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपके जो भी पैसे मिलने वाले होंगे। आपने सेलर अकाउंट भी बना लिया, लिस्टिंग भी कर ली और ऑर्डर भी आ गए। बट एक और फीचर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10,48,366 रुपये का रिवेन्यू मैंने जनरेट किया है। एडवर्टाइजमेंट, ये मीशो का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है। अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हो तो आपको ऑर्डर्स आएंगे और आपका जो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। आपका जो भी सेलर अकाउंट है, आपके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 10,48,366 रुपये के मैंने रिवेन्यू किया है। और मैंने देखे यहाँ पे ऐड स्पेंड 67,763 रुपये मैंने इसमें स्पेंड किया है, तब जाके मेरा इतना रेवेन्यू हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर भी मेरे 5340 ऑर्डर आए हैं जो एड्स आए हैं। अगर आप ये वाला फीचर्स यूज़ करना चाहते हो तो आपको देखिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मेन्यू पर क्लिक करना है। जब आप मेन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, तो आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप क्रिएट न्यू ऐड पर क्लिक करके भी अपने प्रोडक्ट पर ऐड लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक करके भी ऐड लगा सकते हो। ये बहुत ही आसान है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। आप इस पर क्लिक करोगे और ऐड स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है जो इसमें ROI होता है, आप जितना ज़्यादा ROI सेट करोगे उतने कम पैसे में आपका ऑर्डर आएगा। और अगर आप कम ROI सेट करते हो तो आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। जैसे कि मैंने अगर 20 ROI रखा तो मेरा 20 ROI रखने पे मुझे 10 रुपये का या 8 रुपये का ऑर्डर पड़ेगा। एक ऑर्डर मेरा 8-10 रुपये में आएगा। अगर मैं 5-10 रख देता हूँ ROI तो 15 रुपये या 17 रुपये का ऑर्डर पड़ेगा। बस यही है, बहुत ही आसान है ऐड लगाना। आप इस पर क्लिक करके ऐड बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। देखिए इसके अंदर एक और फीचर्स है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देख सकते हो 2,10,980 रुपये का रेवेन्यू मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी मैंने जनरेट किया है। इसी तरह से देखो यहाँ पे आप भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो 1077 ऑर्डर मुझे आए हैं। इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, जो क्रिएटर होते हैं वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं आपके मतलब प्रोडक्ट पे, या फिर जो मतलब सोशल मीडिया पे ऐड वगैरह आता है मीशो का, तो आपका प्रोडक्ट भी शो होता है सोशल मीडिया पे। जो ऐड आएगा मीशो का डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पे जो भी क्लिक करेगा तो वहाँ से ही अगर ऑर्डर कर लेता है तो इसमें थोड़ा सा कमीशन मीशो लेता है और आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे ऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये वाला फीचर्स भी यूज़ कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें भी आप जब पार्टिसिपेट, जैसे मेरे में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपके में ऑप्शन आएगा पार्टिसिपेट नाउ, तो आप पार्टिसिपेट पर क्लिक करना और इसमें परसेंट रखना होता है, मतलब आप कितना परसेंट कमीशन देना चाहते हो। तो आप शुरू में तो ज़्यादा कमीशन रख देना, जैसे कि आप रख देना 7% या 6%, फिर बाद में आप उसको कम भी कर पाओगे। अब देखिए मीशो पे हर महीने एक सेल आती है, उसमें सेल में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे प्रमोशंस पर क्लिक करना है और सेल OPT इस पर इन पर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, मेरे 55 प्रोडक्ट इसमें ऐड है। यहाँ पे मेरा एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आपका पार्टिसिपेट का ऑप्शन आएगा।
तो आप पार्टिसिपेट कर देना। और इसमें जो मिनिमम डिस्काउंट लिखा हुआ होगा जैसे 10% या 5%, जो भी मिनिमम हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। इससे भी आपके यहाँ पे 10 टाइम्स मोर ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स आपके इसमें भी बढ़ जाएंगे। अब मैंने इसी वजह से आपको बताया था शुरू में, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के पैसे रखना ताकि आप और भी डिस्काउंट दे पाओ। इसके थ्रू आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रमोशंस का ही बता दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट का भी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी, और भी इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से देख के समझ सकते हो। बहुत ही आसान है, इस पर भाई बच्चा इस पर काम कर सकता है, मीशो पर कोई भी बेच सकता है। अब देखिए क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी पर आपको क्लिक करना है। क्वालिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके जो टोटल रेटिंग है, आपके जो रेटिंग यहाँ पे अगर देखिए ग्रीन, येलो, रेड, ब्लॉक्ड, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपका ग्रीन के अगर अंदर है यहाँ पे 10.5% है, जैसे मेरा, अगर आपका ये अंदर है तो आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे जो भी आपने प्रोडक्ट डाल रखा है। अगर आपको मतलब बहुत लो रेटिंग आती है, कोई 2 स्टार 1 स्टार ज़्यादा देता है, तो आपके यहाँ पे आगे चला जाएगा। तो आप ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट भेजना अपने कस्टमर को ताकि आपकी अच्छी रेटिंग आए। और फिर यहाँ पे देखिए इंस्टेंट कैश का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से पैसे वगैरह भी इनसे उधार ले सकते हो। मैं तो भाई आपको रिकमेंड करूँगा आप इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि ये सब चीज़ सही नहीं है। और यहाँ पे देखिए बिजनेस डैशबोर्ड, आप यहाँ से अपनी सेल्स वगैरह देख सकते हो, 7 दिन की, 30 दिन की, और आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम डेट क्लिक करके आप अपनी मंथली मतलब अपना सेलेक्ट कर सकते हो कौन से महीने की देखना चाहते हो। तो फिर यहाँ पे देखिए सेलर इनसाइड का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको चाहो तो इसको भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें और भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, पहले महीने मैंने किया था, ये फ्री मिलता है 1 महीने का, आप भी कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में ये वाला फीचर्स अभी देखने को नहीं मिल रहा है, जब आप काम करते रहोगे तो आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी कैटलॉग वगैरह कुछ भी ब्लॉक हो जाती है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट चोरी हो जाता है, या फिर मतलब कोई कुछ दिक्कत करता है, डिलीवरी बॉय, पिकअप बॉय कोई भी दिक्कत करता है, तो आप यहाँ पे सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ से देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स एंड डिलीवरी वाला कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें क्लिक कीजिए। कैटलॉग अगर आपकी ब्लॉक हो गई है, या फिर आपको पैसे ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, कम तो आप ऐसे ही कर पाओगे, बट देखिए आपको अगर ज़्यादा पैसे करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पैसे इंक्रीज करने का, इंक्रीज प्राइस वगैरह का, तो आप टिकट रेस कर लेना, आपके पैसे वगैरह बढ़ जाएंगे। माई कैटलॉग आर अंडर द ब्लॉक टैब, आप इस पर क्लिक करके अपने कैटलॉग को बाहर निकलवा सकते हो। बस आपको टिकट रेस पर क्लिक करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने डुप्लीकेट लिस्टिंग की है, ये सब चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपने सब नहीं किया है तो आप यहाँ पे टिकट रेस पर क्लिक कर देना और आपका टिकट हो जाएगा, और आपका जो भी ब्लॉक हो गया है यहाँ पे प्रोडक्ट, तो वो बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए रिटर्न्स, आरटीओ और बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, आप इन सभी चीज़ों को देख के समझ सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स कर देना, मैं आपको सब चीज़ का रिप्लाई करूँगा। और आप यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। आप अगर ईमेल वगैरह पे नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर देना। और अगर आप अपनी टैक्स डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, बैंक डिटेल्स यहाँ से चेक हो जाएगी। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहते हो, इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें बहुत ही आसान है। और यहाँ पे नोटिस बोर्ड दे रखा है, जो भी सेल चलती है या कुछ भी नया आता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।